नमस्कार मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सब आनंदित हैं, परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण हैं और आज बड़ी तसल्ली के साथ मुस्कुराते हुए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए अपने टीवी के सामने बैठे हुए हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। दोस्तों, इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। परमेश्वर इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बातों को प्रकट कर रहा है कि हम उन्हें जानें और उसकी आशीषों का कारण बने। परमेश्वर के पास हर एक जन के लिए भली और अच्छी योजनाएं हैं और वह उसे हर एक को देना चाहता है। लेकिन जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, वह हमारे कार्यों को सफल नहीं कर रहा है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता। दोस्तों, परमेश्वर जब एक दुष्ट राजा आहाब को भी समझने का अवसर देता है कि परमेश्वर को वह जाने। हम में से कई परमेश्वर से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे उसके पीछे चलने के लिए, वचन में समय देने के लिए कहता है। वह एक कठिन कार्य बन जाता है। ये कार्य कितने लोगों के लिए एक बहुत कठिन समय हो जाता है कि हम वचन का अध्ययन करें। यही कारण है कि उसके अनुग्रह को हम देख नहीं पाते, अपने जीवन में उसे नहीं खोज पाते। हम एक दुष्ट राजा आहाब के जीवन शैली से जीवन के सिद्धांतों को सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि हम उसके समान ना बने। वह वचन या व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता था, इसलिए परमेश्वर उसका न्याय करता है। दोस्तों, यदि हम सब कुछ करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन पर समय नहीं देते हैं, तो शायद हम भी न्याय के दिन के लिए परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से उसकी धीमी आवाज़ को सुने कि परमेश्वर हमें किस बात में सचेत करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमारे कानों पर पड़ता है तो एक धीमी आवाज़ आपके हृदय में आती है जो आपसे कुछ कहती है। आज उस बात को सुनने का प्रयास करें। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि एलियाह झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर मृत्यु मांग रहा था और आज हम उसके आगे अपने अध्ययन को बढ़ाएंगे और पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 13 और 14 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, यह सुनते ही एलियाह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलियाह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। हम में से अनेक एलिय्याह के स्वरूप हैं। कभी कभी अपने परिवारों और अपने समुदाय में हम अविश्वासियों के मध्य होते हैं और सोचते हैं कि हम पृथ्वी पर अकेले ही हैं जो मसीह के लिए खड़े हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। परमेश्वर एलिय्याह को कह रहा है, उत्तरी राज्य में लौट जा, वहां तेरे लिए मेरे पास कुछ काम है। उसे अराम का राजा होने के लिए हजाएल और इस्राएल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक करना है। परमेश्वर ने उसे अपने उत्तराधिकारी एलीशा का अभिषेक करने को भी कहा। आइए पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 18 पद में, तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। अंत में परमेश्वर ने एलिय्याह को कहा कि इस्राएल में 7,000 मनुष्य अभी भी हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। मेरे मित्रों, परमेश्वर के पास सदैव कुछ बचे हुए निष्ठावान मनुष्य होते हैं। एलिय्याह के युग में भी उसके पास कुछ लोग अपने थे और आज भी उसके पास एक मनुष्य है। मैं इन बचे हुओं के बारे में निर्दयता के शब्द काम में ले चुका हूँ, परंतु वे परमेश्वर के लिए खड़े थे। उन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके थे। वे एलिय्याह के न्याय प्रत्यक्ष नहीं थे।
वे निर्वचन थे परंतु यहोवा के विश्वास योग्य थे। आइए देखें एलीशा का बुलाया जाना। परमेश्वर एलिय्याह को घर बुलाने की तैयारी में था, अतः वह एलीशा को उसका स्थान लेने के लिए तैयार करता है। पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 19 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। ध्यान दीजिए, एलीशा एलिय्याह का शिष्य बन जाता है। उसे एलिय्याह की सेवा का उत्तराधिकार संभालने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसा हम आगे देखेंगे। यहाँ पर अध्याय 19 समाप्त होता है और हम अध्याय 20 से अपने अध्ययन को जारी रखते हैं, जिसका विषय है इस्राएल पर अराम का आक्रमण। मित्रों, स्मरण रखें कि यह घटना उस समय की है जब इस्राएल राष्ट्र का विभाजन हो चुका था। उत्तरी 10 गोत्र इस्राएल कहलाते थे। राजा और प्रजा के निरंतर पाप करने के कारण परमेश्वर उन्हें दंड देने जा रहा था। परमेश्वर उनके बैरियों को उन पर आक्रमण करने की अनुमति देता है, तथापि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और उन्हें मन फिराव तथा परमेश्वर के पास आ जाने का अवसर प्रदान करता है। इस अध्याय में परमेश्वर इस्राएल को बचा लेता है, जबकि वे अराम की महान सेना की तुलना में बहुत कम थे। आइए देखते हैं अहाब का प्रथम अरामी अभियान और विजय। पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 1 पद में लिखा है, अराम के राजा बेनहदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शोमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। ध्यान दीजिए, अब तक तो परमेश्वर ने बाहर से बैरी को आने नहीं दिया था, परंतु अब वह उन्हें अनुमति देता है। लिखा है कि परमेश्वर ने अहाब से विजय की प्रतिज्ञा की। पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, तब एक नबी ने इस्राएल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। मेरे मित्रों, इस स्थिति में विजय की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अहाब की निष्ठा के कारण नहीं की थी, परंतु इसलिए कि वह अपनी प्रजा से प्रेम रखता था। परमेश्वर ने अहाब को मन परिवर्तन का अवसर दिया। आज हम अवसर खो देने और प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर अवसरों की एक ही दस्तक के बारे में पर्याप्त चर्चा करते हैं, परंतु मेरे विचार में अवसर द्वार पर खड़े होकर दस्तक देते ही रहते हैं। अहाब को परमेश्वर ने अरामियों पर विजय की प्रतिज्ञा दी। पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और अरामी भागे और इस्राएल ने उनका पीछा किया। और अराम का राजा बेनहदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब इस्राएल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। अब हम देखते हैं अहाब का दूसरा अरामी अभियान। बेनहदद को जीवन दान के लिए अहाब को झिड़की। पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। परमेश्वर अहाब से कह रहा था, इस बार तो मैंने तुझे विजय दिलाई है, परंतु सावधान रहना कि बाल पूजा में न लौटे। मैं प्रकट कर चुका हूँ कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, एकमात्र जीवित परमेश्वर। अराम का राजा नए वर्ष के लगते ही फिर आक्रमण करेगा। युद्ध का अंत नहीं हुआ है। बेनहदद इस्राएल को पराजित करने के लिए नई शक्ति के साथ प्रयास करेगा। यह बड़ा ही सजीव चित्रण है। पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 27 और 28 पद में हम पढ़ते हैं,
और इस्राएली भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वे उनका सामना करने को गए और इस्राएली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के 2 छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर के उसी जन ने इसराइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु निजी भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर आहाब को अरामी सेना पर विजयी बनाया, परंतु आहाब ने बेनहदद को घात न करके बड़ी चूक की। अब हम पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 34 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तब बेनहदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने शोमरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। आहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूँ। तब उसने बेनहदद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। आहाब को आदेश था कि वह बैरी का सर्वनाश करे, परंतु उसने आज्ञा नहीं मानी। मेरे मित्रों, पाप से समझौता नहीं किया जा सकता। परमेश्वर इसकी अनुमति नहीं देता है, परंतु आहाब ने ठीक यही किया। पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 42 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिसे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया था, तुझे उसके प्राण के बदले अपना प्राण और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। मेरे मित्रों, आज अपराधियों से सहानुभूति दिखाने वालों की समस्या यह है कि उनमें स्वयं अपराधी विवेक है। वे स्वयं दोषी विवेक से ग्रस्त हैं। वे जानते हैं कि वे पापी हैं, या ऐसा है कि किसी को दोषी ठहराना उनके अपने ही ऊपर उंगली उठाना है। एक पापी किसी पापी का न्याय करे, यह बहुत ही कठिन काम है। आहाब की मनोदशा ऐसी ही थी, इस कारण उसने बेनहदद को नहीं मारा। अब यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त होता है और अध्याय 21 से हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। आहाब ने घर जाकर इजेबेल को संपूर्ण घटना सुनाई। इजेबेल क्रोध से भर गई और इलिय्याह को दूत के द्वारा संदेश भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अब वह साहसी इलिय्याह वहां से डर कर भागा और दक्षिणी रेगिस्तान में झाऊ के पेड़ के तले बैठकर प्रार्थना की, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले। वह थक चुका था, अतः उसे नींद आ गई। तब एक दूत ने उसे जगाकर रोटी खिलाई और पानी दिया। खाकर वह फिर सो गया। यहोवा का दूत फिर उसके पास आया और उसे जगाकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। भोजन खाकर वह 40 दिन यात्रा करके परमेश्वर के पर्वत होरेब पहुंचा, जहां मूसा को व्यवस्था दी गई थी। परमेश्वर ने उससे कहा, बाहर निकल और यहोवा के सम्मुख खड़ा हो। आंधी, भूकंप और आग प्रकट हुए, परंतु परमेश्वर उसमें नहीं था। तब एक शांत दबा स्वर सुनाई दिया। उससे पूछा गया, तेरा यहाँ क्या काम? परमेश्वर ने उसे 3 उत्तरदायित्व सौंपे और लौटने को कहा। पहला, अराम का राजा होने को हजाएल का अभिषेक। दूसरा, इस्राएल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक। तीसरा, उसका उत्तराधिकारी होने के लिए एलीशा का अभिषेक। इधर अराम ने 2 बार इस्राएल पर आक्रमण किया। परमेश्वर ने आहाब को दोनों बार विजय दिलाई, परंतु आहाब ने परमेश्वर की आज्ञा न मानकर राजा बेनहदद को घात नहीं किया। अतः परमेश्वर के नबी ने उसके विनाश की भविष्यवाणी की। हम देखते हैं विषय में आहाब और नाबोत की दाख की बारी। यह अध्याय इस्राएल के दुष्ट राजा और दुष्ट रानी की लालसा और निर्दयी चरित्र को प्रकट करता है। नाबोत की दाख की बारी पर आहाब की कुदृष्टि। आइए हम पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 1 पद। लिखा है, नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 2 और 3 पद में। लिखा है, इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक बाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा।
नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। मेरे मित्रों, वहां नाबोत की दाख की बारी थी। हम यह अवश्य जानते हैं कि वह दाख की बारी वहीं आसपास थी। आहाब का भव्य महल भी वहीं था। आप सोच रहे हैं कि आहाब को संतोष होगा। जी नहीं, वह नाबोत की दाख की बारी भी छीनना चाहता था, परंतु नाबोत उसे अपनी बपौती मानता था, अतः उसने उसे नहीं बेचा। वह परमेश्वर द्वारा दी गई उसकी विरासत थी, बाप दादों की संपदा। अब राजा उसे खरीदना चाहता था और इनकार करना वास्तव में किसी साहसी पुरुष का ही काम हो सकता था। पहले राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 4 पद में लिखा है, इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। ध्यान दीजिए, आहाब की इच्छा पूरी नहीं हुई, अतः वह घर जाकर एक छोटे बच्चे की नाई मुंह लटका कर बैठ जाता है। वह दुष्ट तो था ही और साथ ही बिगड़ी संतान भी था। उसने खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि वह उस दाख की बारी को पा न सका। तब हम देखते हैं नाबोत की दाख की बारी हड़पने के लिए इजेबेल द्वारा उसकी हत्या का षड्यंत्र। आहाब तो उसे हड़पने में सफल न रहा, परंतु इजेबेल के पास एक एक दुष्ट योजना थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह निश्चय ही कुछ करेगी कि उसका पति उस दाख की बारी को पाने में सफल हो। आइए पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 5 से 7 पद। लिखा है, तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। मेरे मित्रों, इजेबेल का स्वभाव पुरुषोचित था। वह ढीठ और मनमानी करने वाली स्त्री थी। मैं सच कहता हूँ कि मुझे भी उससे डर लगता है। वह एक दुष्ट स्त्री थी। वह नाबोत की दाख की बारी लेकर ही दम लेगी। वह एक षड्यंत्र रचती है और 2 निरंकुश गवाह खड़े करती है, जिन्होंने कहा कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा की निंदा की, अतः नाबोत को शहर के बाहर ले जाकर पथरवाह किया गया। मित्रों, क्या आप इससे भी अधिक अन्याय कहीं और देखते हैं? संसार के इतिहास में तो कई बार ऐसा हुआ है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें एक संपन्न पुरुष किसी गरीब से अनर्थकारी लाभ उठाता है। नाबोत को पथरवाह किया गया। क्या आहाब इस पाप से बच गया था? मेरे मित्रों, आप पाप करके बच नहीं सकते। आप चाहे कुछ भी हो, एक दिन आएगा जब आपको लेखा देना होगा। आहाब का भी लेखा देने का समय आया। पहले राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, यह सुनते ही कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है, इजेबेल ने आहाब से कहा, उठकर इजरायली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। इजेबेल ने आकर अपने पति आहाब से कहा, नाबोत मर गया है, अब तुम उसकी दाख की बारी ले सकते हो। अब ऐसा प्रतीत होता है कि आहाब पाप करके बच गया। जी नहीं, परमेश्वर का एक भक्त वहां है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक मनुष्य है जो परमेश्वर के वचन की घोषणा करेगा। हम देखेंगे आहाब और इजेबेल के विनाश की भविष्यवाणी। पहले राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 17 से 19 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, चल शोम्रोन में रहने वाले इजराइल के राजा आहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तो उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। मेरे मित्रों, स्मरण रखें, वचन कहता है गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 7 पद में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि आप और मैं पूर्व के मनुष्यों से बात करें
चाहे परमेश्वर के जन हो या शैतान के, वे निश्चय ही कहेंगे कि यह परमेश्वर का अपरिवर्तनीय नियम है, यह बदला नहीं जा सकता। याकूब ने इस नियम के सत्यता को देखा। फिरौन मिस्र का राजा, जिसने इब्रियों के बालकों को मरवाया, पाप करके बच नहीं पाया। उसने भी अपने पहलौठे को एक दिन मरा हुआ देखा। दाऊद ने घोर पाप किया, परंतु पाप करके नहीं बचा। उसने जो किया वही लौटकर उसको मिला। तर्शीश का शाऊल स्तेफानुस के पथरवाह में अगुआ था। एशिया माइनर में पिसिदिया के अंताकिया में एक दिन उसे भी पथरवाह किया गया और मृतक समझकर छोड़ दिया गया। यह सच है कि वह मर गया था, परंतु परमेश्वर ने उसे पुनः जीवित किया। अब अहाब और इजेबेल के दंड की घोषणा की गई। आइए पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 21 और 22 पद में लिखा है, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा और अहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यरोबाम और अहिय्याह के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वंश को हटा रहा हूँ। तेरा वंश अब राज नहीं करेगा। परंतु परमेश्वर ने कहना समाप्त नहीं किया। पहले राजा के पुस्तक 21 के 23 में आगे लिखा है, और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इजराइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। दोनों के दंड पूरे होकर रहे। यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 22 में देखेंगे अहाब और मिकायाह भविष्यद्वक्ता। मित्रों, अध्याय 22 में अहाब के दंड की भविष्यवाणी पूरी होती है। यह तो उत्तरी राज्य का राजा है जिसके बारे में हम देख रहे हैं। दक्षिणी राज्य यहूदा में उस समय यहोशापात सिंहासन पर आता है। वह एक अच्छा राजा है, परंतु अहाब से समझौता कर लेता है। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, 3 वर्ष तक अरामी और इस्राएली बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास गया। देखिए, ऐसा क्या हो गया था कि यहोशापात जैसे एक अच्छे राजा को अहाब जैसे दुष्ट राजा के साथ गठबंधन करना पड़ा। उसने अपने बैरी से मातृत्व क्यों निभाया? यह एक असामान्य संधि थी और अस्वाभाविक संगठन था। इस समय तो यह बात विचित्र सी प्रतीत होती है, परंतु हम आगे देखेंगे कि यहोशापात का पुत्र यहोराम ने अहाब और इजेबेल की पुत्री अतल्याह से विवाह किया। यह वैसा ही हुआ जैसा नूह के युग में हुआ। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किया। एक ईश्वर भक्त परिवार के पुत्र ने एक महादुष्ट परिवार की पुत्री से विवाह किया और दुष्टता का राज हुआ। जब विश्वासी और अविश्वासी में विवाह होता है तो मेरे मित्रों, आप निश्चय जानिए कि विश्वासी को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शैतान की संतान से आप विवाह करें तो आपका ससुर शैतान आपके लिए समस्याएं सुनिश्चित करेगा। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, तब इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तुम मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। जैसे तेरी प्रजा है वैसे ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। मेरे मित्रों, गिलाद का रामोद गाद के गोत्र का एक मुख्य नगर था जिसे अराम ने ले लिया था। सबसे अच्छा तो यह होगा जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए। पूर्ववत स्थिति में यहोशापात को तो कम से कम इस समस्या से बाहर ही रहना था। उसे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के परामर्श को मानना था। या तो बहुत बुरा हुआ कि शैतान के मनुष्य और परमेश्वर के मनुष्य ने संधि की। यह यहोशापात का युद्ध तो वैसे भी नहीं था, क्योंकि गिलाद उसका नगर नहीं था, वह अहाब का नगर था और युद्ध भी अहाब का ही था। अब हम देखते हैं, अहाब के ढोंगी भविष्यद्वक्ताओं ने उसे विजय का झूठा आश्वासन दिया। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 5 में हम पढ़ते हैं, फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। यहोशापात परमेश्वर का जन था, अतः वह परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता था।
पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई भी नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? यहोशापात परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता था, परंतु उसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बात पर संदेह था। उसमें आत्मिक विवेक था, अतः उसने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता है। क्या आज मैं और आप परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं या उसके अनुसार चलना चाहते हैं? आज इस पर थोड़ा समय रुककर अवश्य ही विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर। केवल परमेश्वर ही चमत्कार कर सकता है। आज का प्रश्न है, अपराधियों से सहानुभूति दिखाने वालों की समस्या यह है कि उनमें स्वयं ही खाली स्थान रहता है। ए, आपराधिक विवेक, बी, दया का भाव, सी, न्यायिक स्वभाव, डी, नम्र स्वभाव। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज आपने देखा कि परमेश्वर ने एक दुष्ट राजा आहाब को अवसर दिया। वह हमें भी जीवन में अवसर देता है, और ये अवसर एक बार दो बार नहीं परंतु बार बार वो देता है। आप कहेंगे कि हमने आहाब की तरह कोई गलत कार्य नहीं किया है। हो सकता है कि कुछ बातों में हमने आहाब की तरह व्यवहार ना किया हो, लेकिन आहाब का जीवन हमारे जीवन का ही एक भाग है। आहाब के जीवन में जो कुछ भी हमने देखा वह संसार के साथ समझौता करने के कारण से होता है। उसने जीवन में कई बातों के लिए समझौता किया। परमेश्वर अपने चुने हुओं से समझौता करने की अपेक्षा नहीं करता है। यदि हम जीवन में समझौता करते हैं तो हम आहाब के समान जीवन जी रहे हैं। पहला समझौता उसने किया विवाह के संबंध में, और उसके कारण वह दूसरा समझौता करता है कि वह जीवित परमेश्वर को छोड़ देता है। ये समझौते का क्रम है, जिस प्रकार से व्यक्ति उस क्रम में बढ़ता चला जाता है और परमेश्वर से दूर होता चला जाता है। यदि हमने संसार में विभिन्न बातों में समझौता किया है, इसलिए परमेश्वर के वचन पर आज मन लगाने के लिए हमारे पास समय नहीं रह गया। हम समय नहीं दे पाते। जिस समय, काल और तारीख को परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके लिए समय नहीं दे पाते। दोस्तों, यही कारण है कि कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को अनुभव नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। लेकिन आज हमें यह बात देखना है कि हम किसके जैसे हैं, आहाब के समान समझौता करने वाले या एलिय्याह की तरह कठिन यात्रा के लिए भी तैयार रहने वाले कि उसकी आज्ञा का पालन करें। दोस्तों, ये निर्णय आज आपको लेना है कि आप किसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत सी आशीषों से परिपूर्ण करें। धन्यवाद।